वकीलों के दो गुट आमने सामने। वकीलों के दूसरे गुट अमरीश पुनीर ने भी अपनी बात रखते हुए बताया कि नाजिया परवीन पहले तो वकील है, वहीं और वकीलों के साथ मिलकर ब्लैकमेल करने का काम करती हैं। साथ ही कुछ दिनों पहले भी इन लोगों ने एक दुकान कब्जाने को लेकर मामला सामने आया था और बहुत ही हाईलाइट, बड़ी मुश्किल से जाकर वो मामला इनका निपटा था। उसके बाद भी लगातार इन लोगों की शिकायत आ रही थी। ये लोग ऐसे ही लोगों को वकील बताकर फास्ट है और फिर उनसे बाद में ब्लैकमेल कर रिश्वत की बात मांग करते हैं। कल भी लोगों द्वारा यहाँ पर हमारे साथी वकील से बहसबाजी की गई और हमसे भी अब 5 लाख की डिमांड की जा रही है। हमारी संपत्ति, कभी 5 करोड़ की संपत्ति कहाँ से ले, ये भी इन्होंने पूछा है। वकीलों के साथ मिलकर प्रवीण, नाजिया परवीन और उसकी बहन दोनों ही लोगों के घर, मकान, जमीनों को कब्जा करना चाहते हैं। कोर्ट में बताकर, उन्हें डरा धमकाकर, मुकदमे में फंसाकर कई लोगों से ब्लैकमेलिंग की गई है और अब हम लोगों को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। हमारे दूसरे साथी वो भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी मंशा क्या है ये हम नहीं जानते। नाजा का आना तो यहाँ बार काउंसिल में कोई रजिस्ट्रेशन तो अभी तक ना, तो परवीन और उसकी बहन ने ब्लैकमेल किया है। उनके हमारे पास सब सबूत हैं। हम लोग वकील हैं, अपने वादियों, पीड़ितों के बाद विवाद को निपटाते हैं और ये इंसाफ भी दिलवाते हैं। जो परवीन, नाजिया परवीन महिला है, वो अब हम लोगों को ब्लैकमेल कर रही है। तुम्हारे ऊपर ऐसे केस लगवाएंगे कि तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। एप्लीकेशन बार में ये करा होगा तो अब फिर हमें मजबूर होके कि इस तरह से यहाँ पर वकीलों की वकालत करना जो है भारी हो जाएगा, तब मुझे ये कदम उठाना पड़ा। और इसकी सबूत ये खाली जुबानी नहीं है, सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना बिल्कुल साफ साफ है कि हमारी उस तरफ कमर है, उसने आके वहां पर स्कूटर रोका हमारे सामने ऐसे करके और हमसे उसने उलझना शुरू किया। काफी लोग वहां गए, सभी लोगों ने उसको, अधिवक्ता साथियों ने, वो खुद को एडवोकेट बता रही है। क्या बताया मैंने आपको, ये आप रिकॉर्ड में देख लीजिए। एडवोकेट वो कैसे हो सकती है जब वो कहीं और तो नौकरी कर रही है, हमारी बार क्यों मेंबर नहीं है। और 5 लाख रुपए हमसे इस बात के मांग रही है कि सीधी सीधी बात थी, बाबर वसीम और महरोज पे जो हुआ वो भी ये हुआ कि आप इसमें से वकालतनामा हटाएं, वरना तो थे हम आपसे लेंगे। आप नहीं दे पाए, आपका वकालतनामा आपने हटा लिया, मेरा जुगा तू है, अब मैं भी या तो वकालतनामा हटाऊं या फिर 5 लाख रुपए दूं। तो ऐसी ब्लैकमेलिंग की घटना है। एक नारी निकेतन का मामला हुआ था, आप लोगों की नॉलेज में होगा, बड़ा प्रकरण हुआ था वो, उसमें नाबालिग लड़कियों का जो एक आश्रम है, तो वहां एक पत्रकार महोदय पहुंचे तो वो लड़कियां उनसे शिकायत कर रही थी कि हमारे साथ ये होता है, तो अंदर से यही मैडम ड्रेस से निकल रही है, ड्रेस में, और उन पत्रकार को धक्का देकर बाहर कर दिया, दरवाजे बंद कर लिए। एक वकील का वहां क्या रोल था। एक वीडियो, ये सब वीडियो हमारे पास उपलब्ध हैं, हम आपको देंगे। उसमें वो ये कह रही है कि हमने एक दुकान में कब्जा किया था, उससे पैसे भी लिए थे, जेल भी भिजवाया था। और इस वाले मामले में जिसमें अब ये प्रकरण है बाबर वसीम वाला, इसके अंदर हम पैसे भी लेंगे, मकान भी लेंगे और जेल भी भिजवाएंगे। ये वीडियो हमारे पास है। तो ये आपको लगता है ये एडवोकेट की निशानी है? एडवोकेट तो है ही नहीं। हमारी बात एडवोकेट होता, हमारी बात का मेंबर होता है, लेकिन ड्रेस में वो आती है। अब ये क्वेश्चन है कि जो एडवोकेट नहीं है और यहाँ लगातार ड्रेस में आ रहा है, तो साफ सी जाहिर है कि यहाँ भोले भाले नागरिकों को और जो हमारे यहाँ आते हैं उनको ब्लैकमेल ही करते होंगे, उनसे फ्रॉड ही करते होंगे। लोगों को एंट्री क्यों देते हैं आप लोग, वरिष्ठ हैं? देखिए ऐसा है कि हमने यहाँ पर ये नियम लागू किया था कि जो हमारे यहाँ भी जूनियर आ रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो एडवोकेट नहीं है, वो सीधा अपना सफेद शर्ट और काली पैंट में आए, लेकिन उनको जैकेट, काली जैकेट या काला कोट पहनने का यूनिफॉर्म जो आती है वो उनको इजाजत नहीं है। बहुत लोगों ने इस बात को मान लिया, लेकिन ये लोग जो इसके साथ गए ये शह देते हैं महिला के साथ ये है। अब महिला को हमने बोला कि आप ऐसा ना करें, तो वो हम पे इल्जाम देखो क्या लगा रही है। और ये इल्जाम इतने बेबुनियाद हैं कि पूरी कचहरी पड़ी है, आप उनसे पूछिए हमारे बारे में, उससे कोई उसकी बात नहीं। सभी पीड़ित हैं, सभी पीड़ित हैं। कदम क्या होगा? देखिए अपना जो कदम था हमने उठा लिया, अब तो ये विवेचना का विषय है और विवेचना जो है पुलिस कर रही है। बहरहाल ये है कि और चीज निकाली जा सकती है। क्या वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी निकाली जाएगी जो आपके साथ चैनल वैनल पे सब पे चली है, इसमें साफ क्लियर है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम किसी हम। और दूसरी बात ये, और जो उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं वो एक घटिया स्तर की राजनीति है। मैं उतने स्तर पर उतरना नहीं चाहता, मेरा वो स्तर नहीं है। हर साल यहाँ पे इलेक्शन होता है दिसंबर में, ये समझ लीजिए कि जो विपक्ष है बौखलाया हुआ, वो इस तरह के ये ओछी हरकतें करके, मतलब ये है कि वो डिफेम वाली बात है, डिफेम करने का, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। सब साथी मेरे साथ हैं, कोर्ट मेरे, ये कचहरी मेरी, मैं कचहरी का, साथी मेरे साथ है, तो उस बात से हम कोई घबराने वाले नहीं। और यहाँ नहीं, शहर में सबको हमारे फैमिली के बारे में और हमारे बारे में पता है, उसको कोई बताने की जरूरत नहीं। जी आपका नाम? मेरा नाम उर्मिला बोध है। क्या कुछ प्रकरण है? प्रकरण ये हुआ कि अभी मई की बात है, ये आपस में इनमें कोई मैटर हुआ होगा, झगड़ा हुआ किसी बात को, मुझे इस बात का भी नहीं पता किस बात पर हुआ। लेकिन जब पता चला कि कुछ चिट्ठियाँ आई यहाँ पे कोर्ट में, लगभग 100-150 चैम्बरों पर आई, तो वो एक चिट्ठी मेरे पास भी कहीं से आई थी।
तो मैंने देखा कि भाई मेरा ग्रुप है एक 4-5 महिलाओं का, उसमें मैंने वो उसको शेयर किया और मैंने ये कहा कि ये किसी महिला के लिए जो भी है ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने मेरा उसमें नाम IT एक्ट में डाल दिया और मुझे पता भी नहीं है। जब ये मुझे कहती रही कि नहीं आपका नाम नहीं है, मुझे धोखे में रखती रही है। लेकिन अब मैंने जब देखा चार्जशीट में मेरा नाम है तो मैंने पूछा तो उसने कहा मुझे धमकी दी। अभी भी परसों तरसों की भी बात है, कल भी मेरे साथ में ये बात हुई तो मुझे धमकी दी और जाति सूचक शब्द कहे तो मुझे कह रही है 1 लाख रुपए दो अगर नाम निकलवाना है। ठीक है, तो ये बताओ कि ये ब्लैकमेल कर रही है नाजिया और साजिया, दोनों बहनें थी उसमें लेडी रूम में। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, मैं धमकी नहीं दे रही ना मैं आपको कुछ कह रही, आप मेरी छोटी बहन हो। लेकिन उसने कहा कि देखिए ऐसा है, अगर आपको मुकदमे से नाम हटवाना है तो आप हमारी बात मानिए। अब बताइए मैं क्या करूं, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है उसमें। पुलिस को अवगत कराया इन मैं गई थी चीज़ों से सीओ साहब से भी बात की थी मैंने, तो उन्होंने कहा था कि हम जांच करेंगे। अब बताइए मेरा कहाँ रोल है? जो चिट्ठी आई वो नहीं पकड़े गए, कहाँ से आई? जो रजिस्ट्री हुई 100-150 कोई नहीं है, मुझे इन्वॉल्व कर रही है, मेरा कोई रोल नहीं है। कुछ महिला अधिवक्ताओं ने यहाँ आतंक मचा रखा है। आप ये देखिए कि वकालत एक बहुत ही डिग्निटी वाला प्रोफेशन है, रेपुटेड प्रोफेशन है। चंद महिला अधिवक्ताओं की वजह से सब महिला अधिवक्ताओं पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है और हम चाहते हैं कि यहाँ का माहौल जो है वो साफ सुथरा रहे। जिस महिला ने इस तरह के काम किए हैं, लोगों को ब्लैकमेल किया है, क्योंकि हम लोग भी सुनते रहते हैं, उसी महिला अधिवक्ता के एक अन्य महिला अधिवक्ता के साथ रिलेशन से उसके ऊपर भी बहुत बवाल हुआ था। तब भी मैंने अध्यक्ष जी को प्रार्थना पत्र दिया था, अन्य महिला अधिवक्ताओं ने हस्ताक्षर करके दिया था। तो ये तो भैया हम 5-6 साल से झेल रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि ऐसी महिला अधिवक्ता जो अपने आप को फर्जी महिला अधिवक्ता है ना, इन्हें गेट से बाहर किया जाए, ताकि जो यहाँ पर अपना सीरियसली काम कर रही हैं महिलाएं, अपना वकालत का पेशा कर रही हैं, उनको सम्मान से वो अपना काम कर सके और यहाँ का माहौल साफ सुथरा हो। अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो बहुत ही अच्छा है, हम उसे अप्रिशिएट करेंगे और जहाँ सहयोग की जरूरत होगी हम देंगे।